आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके वचनों को पढ़ें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। ये वचन खुदावंद हर अंधकार की शक्ति को ख़त्म करें। कोई भी जन खुदावंद ऐसा ना हो जो आज तेरे वचन के द्वारा छुआ ना जाए। खुदावंद हर एक की लाइफ में ये वचन गिरें और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज का वचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक जन के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम के बड़े भेदों के बारे में। मैं आपसे बात करूंगा आज कि कौन वो लोग हैं जो आज के टाइम में कंफ्यूज रहते हैं, कौन वो लोग हैं जो छोटी छोटी बातों के ऊपर डिप्रेस हो जाते हैं, कौन वो लोग हैं जिनको हमेशा डेविल अटैक करता है कि वो बार बार चीज़ों को देख के मायूस हो जाए, बार बार हालात उनके अंगेंस्ट चले जाएं। कैसे हम उन चीज़ों से छूट सकते हैं, कैसे उन चीज़ों से बच सकते हैं। आज का वचन बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है, उसके ऊपर मेडिटेट करना है और जब आपके लिए प्रार्थना होगी उस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है। मेरा ये फेथ है आज के वचन के बाद आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। मैं आपको आज परमेश्वर के कलाम में से जिस विषय में बात करूंगा उसको हम देखेंगे कोलोसियन की किताब, कोलोसियंस चैप्टर 2, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे एक बात बताता है। पौलुस कहता है कि भले ही तुमने मुझे पर्सनली नहीं मिले, तुम भले ही मुझे पर्सनली मिल के नहीं जानते, पर मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। लिखा है उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा,
मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कैसा परिश्रम करता हूं। जो बड़े काम परमेश्वर मुझसे लेता है, मैं उसका बड़ा भेद आज तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। क्यों ऐसा कहा पौलुस ने? क्योंकि पौलुस ये चाहता था कि परमेश्वर के काम ना सिर्फ उसके द्वारा हो, पर जहां जहां वो प्रचार करता है, सेम वही परमेश्वर का आत्मा वहां पे भी बड़े कामों को करे। आज ट्रबल क्या है? आज विश्वासी अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड हो के प्रार्थना करता है, सेल्फ सेंटर्ड हो के अपनी लाइफ को जीता है। उसे कोई मतलब नहीं कि परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं कि परमेश्वर का काम हो रहा है या नहीं। आज हमें मतलब है अपनी हीलिंग से, अपनी डिलीवरेंस से, अपने फाइनेंस से, अपने घरानों से, अपने बच्चों से। पर पौलुस यहाँ पे एक बड़े भेद की बात बताता है। पौलुस कहता है, भले ही तुमने मुझे पर्सनली नहीं देखा, मेरे साथ तुम्हारा पर्सनली कभी कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो बड़े काम तुम देखते हो उसके पीछे का राज क्या है। जो बड़ी मिनिस्ट्री, जो बड़े अचंभित काम परमेश्वर लेता है, उसके पीछे का राज क्या है। पौलुस क्या बोलता है? ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। पौलुस बताता है कि अगर तुम्हें मसीही कहलाना है तो ये बात मेक श्योर करनी है कि तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारी लाइफ के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। आज भी वही काम परमेश्वर करता है। बाइबल कहती परमेश्वर कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को ज़बान दी, जो बहरे थे उनके कानों को खोला, लोगों को फाइनेंशियली हील किया, लोगों को फिजिकली हील किया, मेंटली हील किया। आज भी यीशु मसीह वही काम करता है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये नहीं कि यीशु मसीह बदल गया, प्रॉब्लम ये है कि आज हम उस काम को नहीं करते जो पौलुस करता था और वो लोगों को करने को बोलता था। हालेलुया। पौलुस ने कहा, यह बड़े भेद की बात है, ये भेद तुम्हें पता होना चाहिए। उसने कहा ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। समझ का सारा धन, हेवनली विजडम तुम लोग प्राप्त करो। और लिखा है परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यहाँ पर पौलुस एक बड़े भेद की बात बता रहा है। पौलुस कहता है, मैं नहीं जानता तुम फिजिकली प्रॉब्लम में हो, तुम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, तुम मेंटली प्रॉब्लम में हो, तुम्हारे पास घर में कोई ट्रबल है। मैं अलग अलग तरीके से शायद इस बात को नहीं जान पा रहा हूँ, पर मैं एक बात जानता हूँ कि तुम्हारी सभी ट्रबल से छूटने का एक ही हल है, उसका एक ही सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लो, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि वो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को, इसका मतलब परमेश्वर भेद रखता है, वो रहस्य को रखता है। उसने कहा उस भेद को अर्थात मसीह को पहचान लो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की महिमा बातों को गुप्त रखने में, पर राजाओं की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने में होती है। हालेलुया। कौन राजा? हम लोग, जिसको यीशु मसीह ने कहा मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हूँ। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं एक बड़े भेद की बात आपको यहाँ से बताऊंगा और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैं ये बात को जानता हूँ, आज अगर आप परमेश्वर के कलाम के ऊपर मेडिटेट करेंगे आप छूटने वाले हैं अपनी ट्रबल से। पौलुस ने कहा, मैं नहीं जानता पर्सनली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पर मैं तुम्हें सल्यूशन बता रहा हूँ। सल्यूशन ये है कि तुम परमेश्वर के वचन के भेदों को जानो, और वो भेद यीशु मसीह है। तुम यीशु मसीह के बारे में जानो। कैसे जानोगे यीशु मसीह के बारे में? उसने कहा, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। इसका मतलब ये कि तुम्हारी ट्रबल कैसी भी क्यों ना हो, जब तुम यीशु मसीह को जान लोगे। जानना सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ पता है कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह के बारे में वचन में जब हम जाएंगे, परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा, वो आपको सल्यूशन देगा। बाइबल कहती है ये लोगोस वर्ड है, ये वो वचन है जो परमेश्वर ने लिख के हमें दिया। जब हम लिखे हुए वचन को पढ़ेंगे, उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, ये बात करेगा हमसे। क्यों? क्योंकि तीमुथियुस की किताब बताती है, जैसे परमेश्वर ने आदम को, हवा को बनाया और आदम के नथनों में श्वास फूंक दिया और वो जीवित जान हो गया, सेम वे में परमेश्वर ने इस वचन के ऊपर अपने श्वास को फूंका और ये वचन जीवित हो गया। हालेलुया। मैंने आपको बताया, पौलुस ये बोलता है कि तुम्हारी ट्रबल फर्क हो सकती है, पर तुम्हारा सल्यूशन एक ही है, मसीह को जानना, वचन को जानना, वचन के भेद को जानना। बाइबल बताती है परमेश्वर की महिमा बातों को गुप्त रखने में, पर राजाओं की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने में होती है। परमेश्वर कोई भी चीज़ को बिल्कुल इजीली आपके सामने नहीं रख देगा। वो चाहता है कि आप और मैं मेहनत करें, वचन को पढ़ें। जब इसको हम पढ़ेंगे तब वो हमसे बात करेगा, तब वो भेदों को प्रकट करेगा। हालेलुया। नीति वचन और उसके 25 अध्याय और उसकी 11 आयत में क्या लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसे ही ठीक समय पे कहा हुआ वचन भी होता है। हालेलुया। अब यहाँ पे चांदी की टोकरियां, इसका क्या मतलब? चांदी की टोकरी का मतलब है परमेश्वर के वचन, और सोने के सेब का मतलब है वचन के रहस्य। हालेलुया। बाइबल एक सिंपल बुक नहीं है, बाइबल में हजारों बाइबल्स हैं। जब आप परमेश्वर के कलाम में पढ़ेंगे, जब इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, वचन आपसे बात करेगा, वचन आपको बताएगा कि इसके भेद क्या हैं, क्या यीशु मसीह बाइबल में से आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। जब आप रेगुलरली बाइबल पढ़ेंगे, जब आप रूटीन में वचन के साथ टाइम देंगे, एक समय आएगा परमेश्वर आपको रेमा वर्ड देगा। परमेश्वर इस वचन में से आपसे बात करेगा, आपको लगेगा हाँ ये वचन मेरे लिए है। जब उस वचन को पढ़ के आप उसी के थ्रू प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देगा। हालेलुया। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, मैंने आपको पढ़ाया, पौलुस ने कहा, उसने कहा कि तुमने भले ही मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा कि मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। पौलुस इस बात को बताता है कि तुम वचन को पढ़ो, मेक श्योर करो तुम परमेश्वर के साथ हो, मेक श्योर करो तुम वचन का प्रचार कर रहे हो, मेक श्योर करो कि तुम अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहे हो। कितने लोग आज ऐसे हैं जो खुद बच गए और उन्होंने कभी परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं किया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हीलिंग को लिया पर कभी टेस्टिमनी नहीं दी। कितने लोग हैं जो डिलीवर हो गए, उन्होंने कभी टेस्टिमनी नहीं दी। ऐसा करके हम परमेश्वर के वचन को जानना नहीं चाहते, हम अपनी सेल्फ सेंटर्ड अपनी ब्लेसिंग को लेके बैठ जाना चाहते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है अपने बारे में ही मत सोचो। अगर मैं तुम्हारी तरह अपने बारे में सोचता तो मैं इस बात की परवाह ना करता कि तुमसे ये पत्री के द्वारा मैं बात करूं। उसने कहा भले ही तुम पर्सनली मुझसे नहीं मिले, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मसीह के लिए कैसे कैसे दुखों को सह के कैसे कामों को करता हूं। हालेलुया। उसने उनको एक तरह से ये बताया कि जो ग्लोरी तुम्हें दिखती है, जो हीलिंग्स दिखती हैं, जो डिलीवरेंस दिखती है, वचन का प्रचार दिखता है, इसके पीछे की स्टोरी तुम्हें पता होना चाहिए। उसने बताया कि मैं दिन और रात परमेश्वर का काम करता हूँ, मैं अपना काम करके, मैं अपने व्यवसाय से पैसा कमा के अपने लिए भी मनी जनरेट करता हूँ, दूसरों के लिए भी जनरेट करता हूँ, और मसीह के काम को करने के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ।
हालेलुया। जब हमारी सोच ऐसी होगी कि मसीह का प्रचार होना चाहिए, जब हमारी सोच ऐसी होगी कि मेरी लाइफ और लाइफस्टाइल के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपको बीमारी में छोड़ देगा? कैसे आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपको प्रॉब्लम में छोड़ देगा? ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, जब आप कलाम के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, जब आप उन भेदों को आप जान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आप टाइम नहीं देते, तो आपको लगता है कि सबकी लाइफ में ऐसी ही स्ट्रगल है। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ हमेशा होती है, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। लाइफ स्ट्रगल नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसे बनाया। इसीलिए शैतान कभी भी आदम और हवा के ऊपर अटैक नहीं कर सका। वो बार बार हवा के पास आके उसको बहकाता था। अगर शैतान उसके पास उस वक्त इतनी ताकत होती, इतनी पावर होती कि वो आदम से ज़्यादा पावरफुल होता, तो वो उसको कब का ख़त्म कर देता। वो डरता था उस वक्त आदम से। क्यों? उसको पता था ये यीशु मसीह की इमेज में बनाया गया है। आज प्रॉब्लम ये है कि हम जब अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलाते, डेविल हमें देख के तो यीशु मसीह को देखता है हम में, पर हमारे कामों से जब वो यीशु मसीह को नहीं देखता तब वो अटैक करता है। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि तुम लोग जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं, तुम लोग उसको जान लो। जानना हमारी जिम्मेवारी है। बाइबल कहती परमेश्वर की महिमा बातों को गुप्त रखने में, पर राजाओं की महिमा गुप्त बातों को पता लगाने में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा और मेरा ये फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों हमें वचन पढ़ना ज़रूरी है, क्यों हमें उन भेदों को समझना ज़रूरी है। हम लोग देखेंगे एक और वचन को, कुलुसियंस की किताब 3 अध्याय उसकी पहली आयत से लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर को नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तुम वचन को पढ़ोगे, मसीह को सचमुच जान जाओगे, तो लिखा है कि तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। लिखा है तुम्हारा जीवन मसीह में कवर हुआ है। ओरिजिनल भाषा में लिखा है यू आर कवर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। उसमें तुम्हारा जीवन छिपा हुआ है, उसके लहू में तुम्हारा जीवन छिपा हुआ है। पर ये होगा कैसे? जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, जब उसके साथ समय बिताएंगे, तब ये वचन जीवित होकर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये कोई मंत्र नहीं,
ये ऐसे काम नहीं करती कि हम बस इसको बोलते रहें और वो काम करेगी। नो, हमें इसको समझना पड़ेगा। कैसे उसने हमारे लिए दुखों को सहा, कैसे उसने हमारे लिए कोड़ों को खाया, कैसे यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ, कैसे सारी दुनिया का पाप उसके ऊपर चला गया। अब उसके कोड़े खाने से मैं चंगा तो हो गया, अब मेरी क्या जिम्मेवारी है। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, तुम मेरा जुआ ले लो और मैं तुम्हारा जुआ ले लूंगा। हालेलुया। उसने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, अपनी सारी चिंता को मुझे दे दो। मैं तुम्हारी चिंता को जानता हूं, मैं उसे खत्म करने की सामर्थ्य रखता हूं। पर उसने कहा, अब तुम मेरा जुआ ले लो। मेरा जुआ सहज है। क्या है उसका जुआ? उसने कहा, मेरा जुआ यह है कि अपने भेजने वाले की मैं इच्छा को पूरी करूं। और उसकी इच्छा क्या है? राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से पहले आप अपने लिए प्रार्थना करते थे। आपको था कि मेरी बॉडी हील हो जाए, मेरा फाइनेंस हील हो जाए, मेरे बच्चे हील हो जाए, मेरा सब कुछ फिक्स हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज से आप मसीह के वचन का प्रचार शुरू करें, आप दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू करें, आप खुद ब खुद हील भी होंगे, डिलीवर भी होंगे और आप अपने आप को बिल्कुल सही हालात में देखने वाले हैं। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप उसी ट्रबल को दोहराते रहें और उसी में फंसे रहें। बाइबल कहती, चोर इसलिए आता है, चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं और बहुतायत की जिंदगी पाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये वो बड़ा भेद है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर जाहिर किया। हालेलुया। यिजकियेल को परमेश्वर ने कहा कि तू देख, जिस पानी में तू है वो पानी कहाँ तक आता है। उसने कहा वो पानी टखनों तक आता है। फिर उसने कहा कमर तक आता है। अलग अलग तरह से उसने 3 सेशंस में बताया। अब जितना वो पानी में जाता गया उतना पानी उसको डुबोता गया। हालेलुया। जैसे जैसे आप मसीह के वचन में जाते जाएंगे, ये वचन में आप डूबते जाएंगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने ऊपर देखते जाएंगे। उन कामों के लिए, उन ट्रबल्स के लिए आपको प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर जानता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप उसका काम करेंगे, वो आपकी चिंता करेगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें अगर किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है इस जीवित कलाम की, इस जिंदा वचन की। जब हम अपनी लाइफ में एक अटूट हिस्सा इस वचन को बना लेंगे, जब प्रार्थना हमारी लाइफ का, उपवास हमारी लाइफ का, वचन को पढ़ना हमारी लाइफ का अटूट हिस्सा बन जाएगा, उस समय के बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। डेविल आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। आप भूल जाएंगे मैंने कहा कि आप ट्रबल में हैं। आप भूल जाएंगे आप बीमारी में हैं। आप भूल जाएंगे कि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरा काम करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। आप आदर तो चाहते हैं पर काम करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, उसका काम मुश्किल नहीं। उसने कहा, इस वचन को मैंने तुम्हें दिया। दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कोई आम किताब नहीं है। बाइबल की फुल फॉर्म है बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लीविंग द अर्थ। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, ये बात करेगा आपसे और ये आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज के बाद आप सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर नहीं करेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे। क्यों मैं आपको बोलता हूँ वचन को पढ़ो? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको वचन नहीं पता, आप प्रार्थना करते हैं, शायद वो प्रार्थना डिले हो जाए, उसका आंसर ना आए। जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को लेके जाएंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तेरा वचन कहता है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। तेरा वचन कहता है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। तेरा वचन कहता है कि मैं और मेरा घराना बचाए जाएंगे। जब आप उन वर्सेस को लेके जाएंगे, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, अपना मुकद्दमा मेरे आगे रख। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर भी करेगा और आपको ब्लेस भी करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, अपने हर एक देखने वाले भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए। खुदावंद, इनकी सारी ट्रबल को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनकी बीमारियों को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, इनकी सारी फाइनेंशियल ट्रबल्स को, मेंटल हरासमेंट को, सारी खुदावंद इनके डिप्रेशन के आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु
यीशु मसीह के नाम से, और तेरे लोगों को मैं आज़ाद करता हूँ। तेरे लोग खुदावंद आज़ाद हों, तेरे नाम की गवाही दे और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। खुदावंद आज से तेरा वचन पढ़ें और खुदावंद तेरे वचन की तलवार से अंधकार की शक्तियों को नाश कर दें और खुदावंद आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हर इतवार दोपहर 1 बजे हम लोग परमेश्वर के घर में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के सामने है, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 778-892-2250, 604-454-0101। आप हमें कॉल करें, आप हमें बताएं अगर आपको वचन नहीं मिल रहे, आपकी प्रार्थना के लिए, आपके टॉपिक के लिए टीम आपको बताएगी कि कहाँ पे आपकी ट्रबल के लिए वचन को लिखा है। आप उनको पढ़ेंगे, उनके ऊपर मेडिटेट करेंगे। मेरा ये विश्वास है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इफिशियंस की किताब कहती है परमेश्वर का कलाम वो तलवार है, वो वेपन है जो शैतान को काट देगी, आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देगी उसके सारे प्रभाव को। हालेलुया। तो मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।